जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट समझाऊंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और दोस्तों, ये सारे पॉइंट है आपको एरियर दिलाने को लेकर, चाहे वो सर्कुलर 568 का एरियर हो, चाहे वो 570 का एरियर हो, चाहे वो सर्कुलर 631 का हो। सारी जानकारी आपको आज मैं इस वीडियो में दूंगा। कौन कौन सी ऐसी रैंक है जिनको वाकई में फायदा मिलेगा, एरियर मिलेगा, और कौन कौन सी रैंक है जिनको कम एरियर मिलेगा, या फिर कौन सी ऐसी रैंक है जिनको एरियर नहीं मिलेगा। सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि आपके वेलफेयर से रिलेटेड जो मुद्दे रहते हैं, पॉइंट रहते हैं, वो उठाए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। नई नई जानकारियां, सर्कुलर की, एरियर से रिलेटेड नए नए लेटर, सारी चीजें दोस्तों पेंशन से रिलेटेड आपको समझाई जाती हैं इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों पहले पॉइंट की तरफ। सूबेदारों को भी मिलेगा 568 का एरियर, जो 1996 से पहले आए हैं, जिनकी पेंशन 1/1/2006 को रिवाइज होकर 9,324 हुई थी। दोस्तों, कई रैंक हैं जिनको बहुत ही जबरदस्त फायदा मिला सर्कुलर 568 का, मतलब काफी अच्छा एरियर मिला। और ऐसी कुछ रैंक थी जिसमें नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, इनको घाटा हुआ सर्कुलर 568 के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनका जो डिफरेंस आ रहा था एरियर का वो बहुत ही कम बन रहा था। यानी 1/1/2006 को जो उनकी पेंशन रिवाइज हुई वो बहुत ही कम हुई, बहुत ही कम बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण उनका डिफरेंस कम बना और फिर एरियर भी कम मिला। अब मैं आपको समझाता हूं सही से। सबसे पहला रैंक नायब सूबेदार, सबसे पहला रैंक है नायब सूबेदार। 1/1/2006 को जिनकी बेसिक 7,486 फिक्स करी, सर्कुलर 568 में फिक्स करी 8,330, तो एक तो नायब सूबेदार को एरियर मिलेगा, इनका कम बनेगा एरियर, क्योंकि पेंशन इनकी ज्यादा बड़ी नहीं। तो दोस्तों 7,486 और 8,330 का डिफरेंस का इनको एरियर मिलेगा डीए लगा के। और दोस्तों ये एरियर है 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। ऐसे ही आप सूबेदार का देखिए, जिनकी बेसिक 9,324 फिक्स करी और सर्कुलर 568 में फिक्स करी 9,440, तो सिर्फ डिफरेंस है 116 रुपए का। तो 116 रुपए में डीए लगाकर मिलेगा पूरा एरियर। ज्यादा एरियर है नहीं दोस्तों, बहुत ही कम एरियर है। ये भी है 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का एरियर। अब मैं बात करूंगा सूबेदार मेजर की। जो पहले पेंशन थी वो ज्यादा पेंशन थी और सर्कुलर 568 में वो कम पेंशन होगी, इसलिए इन रैंक को एरियर नहीं मिलेगा। सूबेदार मेजर की थी 10,793 और 568 में हो गई 9,680, तो ये तो कम हो गई, माइनस में हो गई, इसलिए इनको एरियर नहीं मिलेगा। नायब सूबेदार को मिला, सूबेदार को मिला, वो भी मामूली एरियर, ज्यादा एरियर नहीं है इसका। फिर दोस्तों ये जो भी पेंशनर थे जो 1996 से पहले आए हैं, जिनकी बेसिक कम फिक्स करी हुई थी और फिर जो रिवाइज होकर 1/1/2006 को थोड़ी सी बढ़ गई, तो उसी के डिफरेंस का ये एरियर था। तो दोस्तों ये 3 रैंक हो गए, सूबेदार, नायब सूबेदार और सूबेदार मेजर। इनकी कहानी यहां पे खत्म हो गई। अब चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दूसरा पॉइंट, सिपाही, नायक, हवलदार को सबसे ज्यादा फायदा, और इनका एरियर है 1 लाख से ऊपर का एरियर। बाकी दोस्तों जो मैंने जेसीओस की रैंक बताई, जिसमें नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर है, लेकिन जो नायब सूबेदार है, इनका एरियर 1 लाख से कम है, 50,000 से भी कम है। लेकिन दोस्तों जो सिपाही है, नायक है, हवलदार है, इनका जो एरियर है वो है 1 लाख से ऊपर का, क्योंकि जो इनकी बेसिक पहले थी और जो बाद में 1/1/2006 को हुई वो ज्यादा थी, इसलिए डिफरेंस भी इनका ज्यादा आया और इनका एरियर भी ज्यादा बना। 1 लाख से ऊपर का एरियर है इनका। मैंने आपको बता दिया सिपाही, नायक और हवलदार। फिर है दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन, ऑनरी नायब सूबेदार को 631 का फायदा। ऑनरी नायब सूबेदार जो रैंक है, इनको सबसे ज्यादा फायदा 631 का मिल रहा है, यानी 568 से ज्यादा फायदा इनको मिलेगा 631 में। इनका भी एरियर है 2 लाख से ऊपर का एरियर। दोस्तों ये वो रैंक है जो 2006 से पहले के हैं, जिनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं दी जा रही, सिर्फ एरियर दे दिया,
वो भी 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। तो इनका भी एरियर था 2 लाख से ऊपर का एरियर। मैंने पहले ही बता दिया 568 से ज्यादा इनको फायदा है 631 में। फिर है दोस्तों चौथा पॉइंट, 2006 के बाद आए ऑनरी नैब सूबेदार को मिलेगा ACP 1, 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस से ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जो 2006 के बाद आए हैं ऑनरी नैब सूबेदार, भले ही वो हवलदार थे लेकिन उन्हें ऑनरी ग्रांट हुआ, 2006 के बाद आए हैं तो उनको मिलेगा ऑनरी नैब सूबेदार ACP 1, यानी एक ACP मिलेगी और उनको पेंशन मिलेगी MACP नैब सूबेदार की। जो 23,750 ले रहे हैं उनको मिलेगा 24,825, जो 2006 के बाद आए हैं, और क्वालिफाइंग सर्विस है 24 साल से ऊपर। दोस्तों एक तो ये कहानी है, इस तरीके से ये भी क्लेम कर सकते हैं अपने एरियर का जिनको नहीं मिला। फिर है अगला पॉइंट, कई ऐसे सिपाही हैं जिनकी 1/1/2006 को बेसिक 6,460 से कम में फिक्स हुई है। जी हां दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूं एंट्री लेवल पे के एरियर की। कई ऐसे सिपाही हैं जो 2006 से पहले इनरोल हुए, 1/1/2006 को वो सिपाही थे लेकिन उनकी बेसिक इससे कम में फिक्स करी, और कई ऐसे सिपाही हैं जिनकी बेसिक इससे ज्यादा में फिक्स करी। तो जिनकी कम में फिक्स करी उनको एरियर मिला है, अगर नहीं मिला तो फिर वो क्लेम कर सकते हैं। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा हवलदार की। ऐसी हवलदार थे ये 1/1/2006 को जिनकी बेसिक 8,560 से कम में फिक्स करी, उनको एरियर मिला है। जिनको नहीं मिला फिर वो भी क्लेम कर सकते हैं। तो मैंने बताया यहां पे सिपाही हो गए, एक हवलदार हो गए जिनकी बेसिक सिपाही की 6,460 से कम में फिक्स करी, ऐसी हवलदार जिनकी 8,560 से कम में फिक्स करी 1/1/2006 को। तो आप अपनी बेसिक पे चेक कर सकते हैं, तभी आपको इसका एरियर मिलेगा। और दोस्तों एरियर में इनका 1 लाख से कम का एरियर नहीं है, 1 लाख से ज्यादा का एरियर है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको समझाए। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।